Hello everyone. In this video we will discuss about nucleophilic substitution reaction. Generally जो nucleophilic substitution reaction है ये alkyl halides शो करते हैं. Generally nucleophilic substitution reaction is shown by alkyl halide. Alkyl halide. अगर हम बात करें यहाँ पर होता क्या है एग्जैक्टली आपके पास कोई अल्काइल हलाइड होगा, राइट. न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये जो आपका एक्स है हेलोजन है इसको रिप्लेस कर लेगा और इसकी जगह खुद लग जाता है न्यूक्लियोफाइल लाइक दिस और ये जो हलाइड आयन है ये निकल जाएगा. अब ये एक्स जो है ज़रूरी नहीं है कि एक्स जो है हलाइड ही हो. मैंने कहा कि जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है अल्काइल हलाइड्स देते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि और भी नहीं देंगे. कोई अच्छा लिविंग ग्रुप हो, अगर ये जो आपके पास एक्स है यहाँ पर ये कोई अच्छा लिविंग ग्रुप हो सकता है. लिविंग ग्रुप है गुड लिविंग ग्रुप. जो एक्स शुड बी गुड लिविंग ग्रुप हेयर, गुड लिविंग ग्रुप. और गुड लिविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? लिविंग ग्रुप आपके हेलोजेंस हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आपका आयोडीन हो गया, राइट. एंड हमारा OTS है, ठीक है जी, OMS है, OTF है, OTS है, OTF हो गया, OMS हो गया. ये हमारे पास जनरली यहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप आते हैं, राइट. तो अल्काइल हलाइड तो शो करते हैं. एक्चुअली होता क्या है हमारे पास, जो अल्कोहल है यहाँ पर जो OH ग्रुप है ये एक बैड लिविंग ग्रुप होता है. बट किसी तरीके से अगर हम इस लिविंग ग्रुप को, जो बैड लिविंग ग्रुप है, इसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ पर ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा. अब हम कैसे करते हैं इसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट, वो हम पढ़ते हैं एक्टिवेशन ऑफ अल्कोहल के अंडर. एक्चुअली हमें ये जो हाइड्रोजन है ना इसको यहाँ पर रिप्लेस करवा देते हैं किन्हीं ग्रुप्स के थ्रू. कैसे ग्रुप्स? जैसे आपके पास यहाँ पर ROTS अगर मैं लिखूँ, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके TS ग्रुप लगा दे. TS ग्रुप क्या होता है यहाँ पे देखेंगे. TS ग्रुप है आपके पास ये ऑक्सीजन, राइट. ये आपका हो गया यहाँ पर टॉल्वीन CH3. ये होता है टॉल्वीन सल्फोनेट, है ना. TS का मतलब है टॉल्वीन सल्फोनेट, टॉल्वीन सल्फोनेट. तो ये वाला ग्रुप है ये, राइट. सिमिलरली ROTF भी हो सकता है. यहाँ पर CH3 है ना तो इसकी जगह CF3 भी हो सकता है, ऐसे करके ना. तो ये भी जो है आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं. अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड एज SN, राइट. SN से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है. SN मतलब सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक. तो अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है, SN जो रिएक्शन है हमारे पास ये 3 टाइप की होती है आपके पास. पहली है आपके पास SN1 रिएक्शन, दूसरी है आपके पास SN2 रिएक्शन और तीसरी है आपके पास SNI रिएक्शन, SNI रिएक्शन. तो ये 3 जो है हमारे पास रिएक्शन रहती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वैसे हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या क्या रहती है, बट मैं यहीं पे लिखना चाहूँगा. अगर मैं बात करूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री की, स्टीरियोकेमिस्ट्री, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री पे बन जाता है कि इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी. SN1 में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, जैसे प्रोडक्ट की कुछ और होगी, रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पर जो है रेसिमिक मिक्सचर देखने को मिलेगा, यानी कि रेसिमाइजेशन होता है यहाँ पर. आगे हम देखेंगे इसको डिटेल में. और SN2 में इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, राइट. और SNI में रिटेंशन होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन. आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं SN1 रिएक्शन. SN1 रिएक्शन क्या होती है? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्यों जो है इसका नाम यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो हम सारा देखेंगे. तो अगर हम जनरल आइडिया ले, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमारी SN1 रिएक्शन है इसमें होता क्या है, राइट. ये एक 2 स्टेप रिएक्शन होती है. इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन. इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन. फर्स्ट स्टेप में होता है हमारा कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन.
आपके पास लेट से ये है कोई लेट से अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो जब मैं इस अल्काइल हैलाइड को सॉल्वेंट में डालूंगा, किसी सॉल्वेंट में, वो सॉल्वेंट कौन सा होगा? सॉल्वेंट होगा आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर मैं इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालूंगा तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बनेगा आपके पास कार्बोकटायन। ये जो आपका ब्रोमीन है Br नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पर कार्बन, इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ये है आपका कार्बोकटायन, कार्बोकटायन। अगर इस कार्बोकटायन में फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करवाओ, राइट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, रीअरेंज इफ पॉसिबल, रीअरेंज इफ पॉसिबल। अभी हम देखेंगे आगे कौन कौन सी रीअरेंजमेंट हो सकती है। तो ये होती है हमारी फर्स्ट स्टेप जिसमें कि कार्बोकटायन बनता है। और ये जो स्टेप होती है ये आपकी स्लो स्टेप होती है यार, ये जो है आपकी स्लो स्टेप होती है, स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप जो है हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होती है, याद रखना। स्लो स्टेप के थ्रू ही हम किसी रिएक्शन के रेट को मेजर कर सकते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि RDS। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप अगर मैं बात करूँ सेकंड स्टेप में, तो सेकंड स्टेप में जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो हमारे पास कार्बोकटायन बना यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ इस कार्बोकटायन की, इस ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। क्यों? क्योंकि इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स, और हर कोई चाहता है कि उसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही दिखता है इसको, कोई भी न्यूक्लियोफाइल के कॉन्टैक्ट में अगर मैं इसको ले आऊँ यहाँ पर, तो ये तुरंत जो है रिएक्शन कर देगा। मान लो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी है, न्यूक्लियोफाइल तुरंत यहाँ पर अटैक कर लेगा, राइट। और यहाँ पर जो है ये बन जाता है ऐसे, और यहाँ पर आप देखेंगे भी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये रिएक्शन फास्ट होती है क्योंकि स्टेबिलिटी होगी ना, स्टेबिलिटी गेन कर ली इसने। यहाँ पे ये अनस्टेबल था, राइट, यहाँ पे इसने स्टेबिलिटी गेन कर दिया। जो भी रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस, अगर कोई कंपाउंड स्टेबल बन रहा है तो वो तुरंत बन जाएगा, यानी कि वो रिएक्शन फास्ट होगी। बट यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स थे ऑक्टेट में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन जो थे वो 6 इलेक्ट्रॉन्स में, 6 इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो होना भी नहीं चाहेगा, राइट ना। तो इसी वजह से ये क्या होती है, स्लो होती है हमारी फर्स्ट स्टेप। जबकि जो सेकंड स्टेप है यहाँ पर अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, तो ये तुरंत हो जाएगी रिएक्शन, इसीलिए ये फास्ट रिएक्शन होती है। तो ये रहता है हमारा मैकेनिज्म SN1 रिएक्शन का। इसमें कार्बोकटायन बनता है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर यहाँ पर देखें हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं यहाँ देखेंगे। इंटरमीडिएट क्या बनता है इस रिएक्शन में, इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूँ, हमें यहाँ पे देखा कि कार्बोकटायन बन रहा है, कार्बोकटायन इज द इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन फर्स्ट। सेकंड, फर्स्ट स्टेप जो है आपकी, फर्स्ट स्टेप वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, हेलोजन के विद रिस्पेक्ट अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन देखूँ यहाँ पर, तो RF जो है सबसे कम रिएक्शन या फिर सबसे कम स्पीड से रिएक्शन देगा एज़ कम्पेयर टू RCl, एज़ कम्पेयर टू RBr एंड एज़ कम्पेयर टू RI। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो RI है, आयोडीन का साइज़ बड़ा होने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ होगी R और आयोडीन के बीच वो ज़्यादा लंबी होगी, जिस वजह से इसको तोड़ना ईजी हो जाएगा, राइट। और फर्स्ट स्टेप में जो है हमारा क्या हो रहा है, ब्रोमीन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वही तो ब्रेक डाउन हो रहा है, एज यू कैन सी हेयर, राइट ना। जिस कंपाउंड में इजीली ये ब्रोमीन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, या फिर कार्बन या फिर किसी लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, वो फास्ट रिएक्शन देता है, राइट। तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है लंबी होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। तो याद रखना यहाँ पर, दिस विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूँ, थर्ड पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के विद रिस्पेक्ट क्या रहेगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका टर्शरी अल्काइल ग्रुप हो अगर, तो वो फास्ट रेट देता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए अगर आपके पास है टर्शरी अल्काइल हैलाइड, फॉर एग्जांपल दिस, जो कि मैंने यहाँ लिया भी है टर्शरी 1, राइट। तो ये क्या करेगा, हमें पता है यहाँ पे कार्बोकटायन बनता है इंटरमीडिएट, और हमें स्टेबिलिटी का भी पता है कि जो आपका टर्शरी कार्बोकटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, राइट। ये टर्शरी कार्बोकटायन है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। तो हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है, इसीलिए जो आपका टर्शरी अल्काइल ग्रुप होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे,
अगर मैं बात करूँ रेट की, रेट हम कैसे लिखेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आरडीएस से फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप में जो है सिर्फ और सिर्फ आपका अल्काइल हलाइड ही इन्वॉल्व हो रहा है, अल्काइल हलाइड की ही इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो रेट जो होगा वो के आर एक्स, ये ही इसी पे डिपेंड करेगा, जो अल्काइल आर एक्स है अल्काइल हलाइड, तो रेट जो है अल्काइल हलाइड पे ही डिपेंड करेगा। अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर देखूँ इस रिएक्शन का, तो यहाँ पे ऑर्डर है 1, राइट। ऑर्डर क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि जो रेट है, जो आपका ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, इसकी जो पावर होती है ना, वही ऑर्डर होता है। और मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है यहाँ पर, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है कि कितने रिएक्टेंट स्पीशीज़ आपस में रिएक्ट कर रही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे देखो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी आ गई 1, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी आई 1, इसीलिए हम इसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सॉल्वेंट कौन सा यूज़ होता है, सॉल्वेंट हमने देखा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर यूज़ होता है, क्यों होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर देखो हमने न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया, कौन सा न्यूक्लियोफाइल यहाँ यूज़ करेंगे, तो याद रखना अगर आप वीक भी न्यूक्लियोफाइल दे देना फिर भी ये रिएक्शन हो जाएगी, वीक न्यूक्लियोफाइल भी करवा देता है ये रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वीक, इसीलिए होना चाहिए वीक क्योंकि हमारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या कार्बोक्टाइन है, ऑब्वियसली कार्बोक्टाइन बन जाता है, जैसे ही कार्बोक्टाइन बना, कार्बोक्टाइन जो है ये तो अनस्टेबल स्पीशीज़ है यार, अनस्टेबल स्पीशीज़, राइट ना। तो न्यूक्लियोफाइल अगर आप वीक भी दे दोगे ना तो फिर से वो तुरंत अटैक करके ये बना देगा, इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमारा वीक रहता है। एक और पॉइंट रहता है हमारा, वो क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोक्टाइन। याद रखना जो पहला कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे, एक क्वेश्चन करूँ अगर मैं यहाँ पर, क्वेश्चन हमने बताना है कि SN1 रिएक्शन फास्ट कौन देगा इसमें से, CH3 CH2X, ये है पहला ऑप्शन। सेकंड है आपका CH3 ट्वाइस CHX, ये है बी ऑप्शन। और तीसरा मैं अगर बात करूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2X, ये है सी। और अगर मैं लास्ट बात करूँ ये है आपका CH2X। हमने देखना कि SN1 रिएक्शन जो है वो सबसे फास्ट कौन देगा इसमें, तो आपने करना कि आपको पता है SN1 रिएक्शन में कौन बनता है, कार्बोकेटाइन। तो आप जो है पहले कार्बोकेटाइन बना दो सभी केस में, ये निकल जाएगा यहाँ से, कार्बोकेटाइन आएगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा इधर, है ना, ये आपका लिविंग ग्रुप पे, ये निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा इधर, और उसके बाद यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा इधर, ये। तो अगर आप गौर से देखें, ये वाला जो कार्बोकेटाइन बना, ये वाला कार्बोकेटाइन है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, राइट, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन एंड दिस इज अलाइलिक कार्बोकेटाइन ओवर हियर, एंड दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो अगर मैं बात करूं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के केस में, ये जो कार्बोकेटाइन है ना, इसको ये रेजोनेंस के थ्रू आपका स्टेबलाइजेशन मिल रही है बेंजीन रिंग के थ्रू, राइट। और यहाँ पर ये अलाइलिक है, इसको भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन मिल रही है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो डी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट जो रिएक्शन देगा वो होगा डी सबसे पहले, फिर सी, फिर बी, फिर आपका 1, राइट। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। साथ ही साथ ये रेट ऑफ रिएक्शन का भी ऑर्डर है, ये रेट ऑफ रिएक्शन का भी ऑर्डर है, तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे अप्रोच करते हैं हम क्वेश्चन को। आपने क्या करना है, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे देखने को कि SN1 रिएक्शन कौन फास्ट देगा कौन स्लो देगा, राइट। तो आपने सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाना है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम ऑलरेडी GOC में पढ़ चुके हैं। तो ये है जी सारी कहानी इसके बारे में। अगर मैं बात करूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन की, फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर ये वाला कंपाउंड ले लेता हूँ, मेरे पास है यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर है इथाइल, राइट। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फिनाइल PH, राइट। और यहाँ पर मैं जो है डैश में ले लेता हूँ अपना लिविंग ग्रुप, लेट्स से X ही ले लेते, कोई हलाइड ले लेते हैं X, राइट। तो ये क्यों लिया मैंने यही, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, और स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमें चाहिए होता है कायरल सेंटर, राइट, जिसके अराउंड चारों के चारों जो ग्रुप्स है वो अलग अलग हो, इसीलिए मैंने अलग अलग ग्रुप वाला यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। तो होता क्या है यहाँ पर, अगर मैं SN1 रिएक्शन इसकी करवाऊंगा, आपको पता है सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये जो आपका हलाइड है, आपका जो लिविंग ग्रुप है X- ये निकल जाएगा यहाँ पर, और क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आपका बन जाएगा ये है फिनाइल, ये है मिथाइल, ये है इथाइल, और कार्बोकेटाइन बनेगा ऐसे करके। याद रखना हम पर ये चीज़ भी पढ़ चुके हैं कि भाई जो कार्बोकेटाइन होता है
वो प्लेनर स्ट्रक्चर का होता है, राइट। कार्बोकटाइन जो है इस एक प्लेन में ही होता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल सेम प्लेन में होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जो है आपका वो बैक साइड अटैक भी कर सकता है क्योंकि प्लेनर है, राइट। क्योंकि आपका जो कार्बोकटाइन है वो प्लेनर है, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड भी अटैक कर सकता है और वो फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन जाती है हमारे पास। अगर न्यूक्लियोफाइल करे बैक साइड अटैक, जैसे ये बैक साइड से अटैक करेगा तो ये पीएच है, ये कहाँ को आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके फ्रंट की साइड। तो यहाँ पर जो बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, ये मिथाइल है प्लेन में, सेम प्लेन में, इथाइल भी सेम प्लेन में रहेगा। जो फिनाइल है आपका ये आ जाएगा फ्रंट साइड को, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसने अटैक किया है बैक साइड से, तो न्यूक्लियोफाइल जो है बैक साइड में ऐसे लगेगा, राइट। और फिनाइल ये। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, जब न्यूक्लियोफाइल जो है फ्रंट अटैक करे, ये है आपका फ्रंट अटैक, राइट। और ये है आपका बैक साइड अटैक। जब न्यूक्लियोफाइल करेगा फ्रंट अटैक तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ये मिथाइल और इथाइल अपनी ही जगह रहेगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने जो है फ्रंट साइड से अटैक किया है। तो फ्रंट साइड में कौन लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, राइट। और बैक साइड में जो है आपका चला जाएगा फिनाइल, पीएच। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दो आपके पास यहाँ पर कंपाउंड्स मिल रहे हैं, राइट। लेट्स से मैंने ये ब्रोमीन लिया, जो मेरा लिविंग ग्रुप था ये ब्रोमीन लिया। अगर मैं इसकी आर एस नॉमेनक्लेचर फाइंड आउट करूँ, इसको जाएगा फर्स्ट, इसको जाएगा सेकंड, इसको जाएगा थर्ड एंड इसको जाएगा फोर्थ। ये हो जाएगा 1 2 3 बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन। ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो एस। और जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो बैक साइड नहीं है, तो ये चेंज होकर आ जाएगा आर, यानी कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी आपकी आर, राइट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसको भी मैं, इसको जो न्यूक्लियोफाइल है फॉर एग्जांपल मैं ओ एच मान लेता हूँ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर भी मैं ओ एच न्यूक्लियो, सॉरी ये तो पी एच है, न्यूक्लियोफाइल जो था वो ओ एच था फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर अगर मैं अब इसकी देखूँ आर एस कॉन्फ़िगरेशन, 1 इसको जाएगा, 2 इसको जाएगा, 3 इसको जाएगा, फोर्थ इसको जाएगा। 1 2 3 बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि होना चाहिए एस। बट जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो बैक साइड नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आर, यानी कि इसकी आगे आर। बट अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 1 इसको जाएगा, 2 इसको जाएगा, 3 इसको जाएगा, 4, ये है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोले तो आर होना चाहिए था, बट जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो अभी भी देखो वो क्या है, बैक साइड नहीं है, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा जी आपका एस। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, इस जो आपने पहले जो रिएक्टेंट लिया था उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, आर थी, आर। और जो आपके पास जो प्रोडक्ट्स मिले उसमें एक की कॉन्फ़िगरेशन आर है और दूसरे की एस है, राइट। एक की कॉन्फ़िगरेशन आर है और दूसरे की एस है। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऊपर वाला, जब बैक साइड अटैक हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन है, जैसी पहले थी वैसे ही अभी है, तो इसको बोलते हैं हम रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रही, बट यहाँ पर पहले आर थी अब चेंज होके एस हो गई है, ये होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और याद रखना जो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट मिलता है ये मिलता है हमें 49%, और जो हमारा इन्वर्जन वाला होता है वो होता है 51%। तो ये डायरेक्ट याद रखना, स्टीरियोकेमिस्ट्री में पूछा जाता है कि भाई रिटेंशन कितनी होती है और इन्वर्जन कितनी होती है। इन्वर्जन हमेशा ज़्यादा होती है और आपका जो रिटेंशन है वो 49% होती है। तो इन्हीं दोनों को, ये क्या बन रहा है, रिटेंशन और इन्वर्जन का मिक्सचर बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर बनने का ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन। तो यहाँ पर रेसिमाइजेशन होती है, याद रखना, ये है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। और स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये कि SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर बनता है या फिर रेसिमाइजेशन होती है। इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट 51% बनता है और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट 49% बनता है। ये है जी SN1 रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन, कि कौन कौन से आपके फैक्टर है जो SN1 रिएक्शन के रेट को जो है इफ़ेक्ट करेंगे। तो हमें पता है जो आपकी SN1 रिएक्शन है इसमें होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पर आपका सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जो आपका ये लिविंग ग्रुप है ये निकल जाता है और आपके पास क्या बनता है, कार्बोकटाइन बनता है, राइट। और न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बोकटाइन पे अटैक करता है और आपके पास RNU यहाँ पे ये हो जाता है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे, सबसे पहला फैक्टर क्या आप देख पा रहे हो, यहाँ लिविंग ग्रुप निकल रहा है यहाँ पर, राइट, लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए उस पर भी डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर लिविंग ग्रुप भी एक फैक्टर है, राइट। और आपके पास सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट उस पर भी डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट, राइट। तीसरा देखो सॉल्वेंट कैसा हो उस पर भी डिपेंड करेगा,
सॉल्वेंट। तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इस पे भी डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इस पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये है हमारे पास सारे फैक्टर्स। तो सबसे पहला फैक्टर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट या फिर नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। पहला है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। हमने ये देखा क्या कि SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या है आपका कार्बोकेटाइन, राइट। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है हमारे पास यहाँ पर। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यानी कि जो कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल बनेगा वही रिएक्शन फास्ट होगी। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसा सबस्ट्रेट जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए वो ज़्यादा फास्ट देगा रिएक्शन को, राइट ना। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ज़रा, ये आपका ये हो गया और आपका ये हो गया और ये हो गया, इनमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन कौन सबसे फास्ट देगा। ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन बनाओ, उसकी स्टेबिलिटी देखो, यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ पे बनेगा ये वाला कार्बोकेटाइन, यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप निकल के ये वाला कार्बोकेटाइन, यहाँ पर ये वाला लिविंग ग्रुप निकल के ये कार्बोकेटाइन और यहाँ पर बनेगा ये कार्बोकेटाइन। अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की, ये है टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन और ये है आपका सुपर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी हम जानते हैं जी, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन से सबस्ट्रेट SN1 रिएक्शन को देंगे, कौन कौन से सबस्ट्रेट SN1 रिएक्शन नहीं देंगे, तो अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन आए CH3X, राइट, CH3CH2X, ये जो है कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं देंगे, नो SN1, राइट। अगर आपके पास ये फर्स्ट सेकेंड, अगर आपके पास आए कभी, देखिए ये वाला सबस्ट्रेट सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी अल्काइल हलाइड है, तो ये दे तो देगा ये, बट उतना अच्छा भी नहीं होगा, राइट। इसको मैं बोल सकता हूँ ठीक ठीक देगा, गुड है ना, गुड फॉर SN1, गुड फॉर SN1। अगर मैं बात करूँ ये वाले अल्काइल हलाइड, अगर आपको दिखे यहाँ पर लिविंग ग्रुप होगा और उसके जस्ट बगल में क्या हो आपका डबल बॉन्ड, या फिर आपके पास हो कुछ ऐसा, ये हम पढ़ चुके ऑलरेडी, हमने क्वेश्चन भी किया था। ये देखो अलाइलिक पोजीशन पे लगा हुआ है आपका लिविंग ग्रुप और यहाँ पर बेंजाइलिक पोजीशन पे लगा हुआ है लिविंग ग्रुप। तो ये अच्छे माने जाते हैं जी, ये अच्छे माने जाते हैं, दे आर फाइन, फाइन फॉर SN1। ये था आपका फोर्थ वन, ये है फिफ्थ वन। इस वाले सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें, ये बेस्ट माना जाता है, बेस्ट फॉर SN1। अगर ये हो, इसको माना जाता है जी एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। वाई एक्सीलेंट, देखो यहाँ पर जब ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, इधर क्या है आपका प्लस, राइट, और ये है टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये होता है स्टेबल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर ये वाला जो लिविंग ग्रुप है यहाँ पर अगर ये निकला तो इधर आ जाएगा प्लस, ऐसे करके। और ये जो प्लस है आपका, ये प्लस M के थ्रू, प्लस M के थ्रू भी स्टेबलाइज है, या फिर आप इसको बैक बॉन्डिंग बोलो, बैक बॉन्डिंग के थ्रू भी स्टेबलाइज है, तो एक्सीलेंट माना जाएगा ये वाला सबस्ट्रेट, राइट। अगर हम बात करें इन दोनों की, तो ये कोई SN1 रिएक्शन नहीं देंगे, नो SN1 रिएक्शन, वाइल दे विल नॉट गिव एनी SN1 रिएक्शन बिकॉज दिस लोन पेयर ऑफ दिस हलाइड इज इन रेजोनेंस विद पाई बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा और इसको तोड़ना डिफिकल्ट होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, हमें पता है कि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है और यहाँ पर जब ये निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर, राइट। और ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन का भी नहीं बनता, राइट ना। तो फिर ये दो भी नहीं देते हैं, बाकी ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको, ये भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं बात करूँ जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है यहाँ पर RDS, वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन यानी कि फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप में अगर मैं बात करूँ, हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका, फर्स्ट स्टेप में जो है कार्बोकेटाइन बनता है कुछ ऐसे करके और ब्रोमीन जो है निकल जाता है। क्या न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट हुआ कहीं भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में? नहीं ना जी, नहीं हुआ। तो अगर वीक भी न्यूक्लियोफाइल हुआ तो वो भी करवा देगा रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पर याद रखना वीक न्यूक्लियोफाइल जो है यूज़ होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल इज़ यूज्ड। और जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास लोन पेयर होगा। देखो न्यूक्लियोफाइल आपके पास जैसे ये देखो CN माइनस है, ठीक है, OR माइनस है, इनके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जो है ज़्यादा डोनेशन के लिए बने हुए हैं, नो डाउट। हम अगर बात करें ROH, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर भी डोनेशन के लिए बने हुए हैं, बट नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज है
ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले जो है डोनेट की जाती है। तो ये कंसीडर करे जाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, राइट। जो हमारे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जबकि जो आपके लोन पेयर वाले होते हैं उनको वीक न्यूक्लियोफाइल कंसीडर किया जाता है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल यूज्ड होता है SN1 रिएक्शन में, राइट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज होते हैं वो होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है वो हम देखेंगे, राइट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है SN1 में यूज, और पोलर अभी लिख लेता हूँ इसको भी, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है SN2 में, SN2 रिएक्शन में। ऐसा क्यों होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमने देखा भी था कौन कौन से, जैसे वाटर है आपका, अल्कोहल है आपका, राइट, एसिड हो गया आपका C डबल बॉन्ड OOH, और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे DMSO है, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, DMSO हो गया, THF हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो गया, राइट, एंड आपका एसीटोन हो गया। तो ये वाले जो है SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। ऐसा क्यों होता है वो चीज़ हम देखेंगे। हमें पता है, हमें पता है कि अगर मैं मेरे सबस्ट्रेट को डालता हूँ सॉल्वेंट में तो वो वहाँ पर कार्बोकटाइन बनाता है प्लस एक हलाइड आयन दे देता है, यानी कि क्लीविंग ग्रुप निकल जाता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इन दोनों का सॉल्वेशन हो जाता है। सॉल्वेशन क्या होता है वो हम अभी देखेंगे। जो वाटर के मॉलिक्यूल, जैसे कि सॉल्वेंट मान लो अगर मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया फॉर एग्जांपल वाटर, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो इन दोनों को, जो आपका कटायन और अनायन यहाँ पर बने, इन दोनों को सराउंड कर देते हैं। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल द्वारा कटायन कटायन और अनायन का वाटर के मॉलिक्यूल के द्वारा सराउंड होना, इसी को बोलते हैं हम सॉल्वेशन, राइट। ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसको पकड़ के रखेगा। सिमिलरली यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल में हमें पता है ये ऑक्सीजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, राइट। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव आता है। सिमिलरली यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो है इनके बीच होगी ये सॉल्वेशन, ऐसे करके। तो ये जो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ये क्या करता है, सॉल्वेशन, ये है आपका सॉल्वेशन ऑफ कटायन एंड दिस इज सॉल्वेशन ऑफ अनायन, राइट। तो ये सॉल्वेट ये पकड़ के रखता है इन दोनों को, जिस वजह से ये जो आपका लिविंग ग्रुप था ये फिर से अटैक नहीं कर लेता इस पर और फिर से ये चीज़ नहीं बनाएगा, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करूँगा इस पर, बाहर से मैं न्यूक्लियोफाइल ऐड करवा सकता हूँ और यहाँ पर आपकी रिएक्शन जो आप चाहते हैं बनाना वो बन जाएगा, राइट। कभी कभी अगर मैं बाहर से ना भी डालूँ ना न्यूक्लियोफाइल, तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो खुद भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। जब सॉल्वेंट इटसेल्फ एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल देन द रिएक्शन इज नोन एज सॉल्वोलिसिस, राइट। मान लो वाटर ही है, मैंने सॉल्वेंट लिया हुआ, जब ये वाटर ही जो है क्या करे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे और यहाँ पर इस पर अटैक कर दे तो ये ROH भी बना देगा, राइट। तो ये होता है सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस, ठीक है। जब वाटर के मॉलिक्यूल यानी कि जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे तो उस रिएक्शन को सॉल्वोलिसिस बोलते हैं। जैसे वाटर है अगर सॉल्वेंट तो इसको मैं हाइड्रोलिसिस बोल दूंगा, राइट। तो ये रहता है हमारा क्या, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने ये सब कुछ जान लिया है SN1 रिएक्शन के बारे में। आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।